हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यश मॉम व्लॉग। ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो आज है 14 अगस्त और कल है 15 अगस्त। तो हमारा देश कल आज़ाद हुआ था और हम मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस। तो अभी तो मुझे कुछ नहीं पता मैं कैसे मनाने वाली हूँ। आप लोग कैसे मनाएंगे वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्किप ना करें। और मैं आपको बता दूँ कि आज जो है मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है फ्रेंड्स। एक्चुअली आज मैं आपके साथ एक दुर्घटना जो मैंने देखी वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और मतलब मेरा सुबह मैं गई थी बाहर अपना फ़ोन बनवाने। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने मतलब ऐसा मंज़र देखा कि मेरे दिमाग में वो अभी तक चल रहा है। और उसके बारे में मतलब बहुत ऐसा मतलब चीज़ें थी ना जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते या हम कभी देखते नहीं हैं और अचानक से वो चीज़ें हो जाती हैं हमारे सामने। तो हम मतलब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं या हमारे साथ क्या होता है या हम क्या फ़ील करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम मेरे साथ जो हुई तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने आज कोई ब्लॉग नहीं डाला है, बस मैं आपसे ये बात जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यहाँ पर फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूँ आज सुबह जो है, सुबह तो नहीं करीबन 5-6 बजे शाम के टाइम की बात है, मैं घर से निकली अपना फ़ोन बनवाने के लिए और शॉप पे मैं पहुंची। मेरे फ़ोन में थोड़ा चार्जर की प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं उसको ही ठीक करवाने गई थी। मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था ठीक से। तो जब मैं रास्ते में पहुंची और मतलब जस्ट मैं दुकान से बस कुछ 20-25 कदम की दूरी पे ही थी और रास्ता ऐसे भाई एक तरफ आने वाला एक तरफ जाने वाला है, तो वन वे नहीं है, दोनों साइड बोथ साइड है जाने आने के लिए। तो मुझे क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना था क्योंकि दुकान उस दूसरी साइड पे थी, इस साइड पर मैं थी। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मतलब वो ऐसा हुआ कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आया उस पल में मुझे कि हुआ क्या है यहाँ। और मेरे साथ मेरा बेटा भी था, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही है। मेरा बेटा अभी बस जो है 8 साल का ही है और जो है वो मतलब छोटे बच्चों पे भी बहुत सारी चीज़ों का असर होता है जो मतलब जिन चीज़ों से हम लोग उनको अवॉइड करते हैं, मतलब ये लोग उन चीज़ों को ना देखें ना उसके बारे में क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के मन को दिमाग को जल्दी से वो चीज़ें जो है बैठ जाती हैं और फिर वो उन चीज़ों को सोचने लगते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग समझ ही सकते हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो ऐसा हुआ कि जब मतलब मैं पहुँची और दुकान उस साइड पर थी, मोबाइल शॉप जो थी, तो और मुझे जो मतलब क्रॉस करने के लिए मैं खड़ी थी। मैं अभी इसी साइड थी, मैं उस साइड नहीं पहुँची थी, मैं इसी साइड थी। और अचानक से एक बाइक हमारे सामने से गई, उस पर 2 बंदे बैठे हुए थे। पहले मुझे ये बात नहीं पता थी बट मैंने बस इतना ही देखा कि अचानक से एक बाइक गई और वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट भी मतलब ऐसा था कुछ बस मुश्किल से 5-6 कदम की दूरी पे मैं खड़ी थी और साथ में मेरा बेटा था। और इतना भयंकर वो एक्सीडेंट हुआ ना फ्रेंड्स, मतलब मैं क्या बताऊँ, अभी भी मुझे बताते हुए बड़ा अजीब सा अंदर से महसूस हो रहा है क्योंकि मुझे वही चीज़ दिख रही है। और मतलब वहाँ पे कुछ लड़के खड़े होकर बातें कर रहे थे। तो वो जब एक्सीडेंट हुआ तो वो लोग वहाँ भाग के गए, उन्होंने उनको उठाया। बट ऐसा मुझे जो उस टाइम लगा, मुझे ऐसा लगा कि वो 3 बंदे बाइक पे थे, बट वो 3 बंदे बाइक पे नहीं थे, वो सिर्फ 2 ही बंदे बाइक पे थे। वो 2 ही लड़के थे, यहाँ से कुछ दूर उनका घर है, मतलब कोई गांव पड़ता है, तो वो वहाँ के थे। और जो तीसरा लड़का था वो दूसरी साइड के गाँव का था, मतलब अपोजिट साइड। वो दूसरी साइड से हैं, वो उसके ठीक अपोजिट साइड से था। और फिर जब हम मतलब वो एक्सीडेंट हुआ तो हमें लगा वो तीनों साथ में ही थे। फिर हमें लगा कि गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही थी। भाई वो एक्सीडेंट आजकल लड़के चलाते हैं तो ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं होना लाजमी है।
तो जब हम लोग, लेकिन मैं खुद वहाँ पे मौजूद थी और मैंने खुद देखा कोई गाड़ी ना आगे ना कोई गाड़ी पीछे, बिल्कुल खाली रोड था। और जो वो गाड़ी थी शायद कोई डिस्कवर थी गाड़ी, मैंने तो नहीं देखी, मतलब वहाँ पे जो लड़के थे या वो जो शॉप वाले भैया थे उन्होंने वो लोग ये बात कर रहे थे। तो वो लोग जो मतलब जो गाड़ी थी वो डिस्कवर थी, तो वो लोग बात कर रहे थे कि मतलब गाड़ी जो है डिस्कवर है, तो काफ़ी मुझे नहीं पता गाड़ियों के बारे में, ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि मतलब कौन सी गाड़ी की क्या रेंज है, कि क्या स्पीड से चलती है, कितना उसमें आप रेस दे सकते हो, किस गियर पे क्या है क्या नहीं, मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है और ना मैं उस चीज़ में इंटरेस्टेड ही हूँ, मुझे वो कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो है, मेरे को कहीं भी जाना होता है मेरे हस्बैंड जाते हैं या फिर मैं खुद से ही ट्रैवल करती हूँ, तो और बेटा मेरा अभी बहुत छोटा है, तो इन सब चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है मुझे, और ना मुझे, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो खैर वो तो अलग हुई, ये बात अलग हुई। फ़िलहाल फिर उसके बाद जो था वो गाड़ी, ये लोग बात करते मतलब कि वो गाड़ी जो थी डिस्कवर थी, तो इतनी ज़्यादा स्पीड कैसे हो सकती है उसकी। पर वाकई में मैंने देखा कि वो जो मतलब जो भी लड़के उस पर वो गाड़ी चला रहे थे, ठीक है, उन लड़कों को थोड़ी खरोचें आई हैं, थोड़ी सी चोटें लगी थी, बट जो तीसरा उस मतलब इन्वॉल्व हुआ था, वो लड़का वो पैदल जा रहा था, यानी कि वो जो डिवाइडर था, वो डिवाइडर में स्पेस, जो बीच में स्पेस होता है ना कई बार कि आप क्रॉस कर सकते हो, स्पेस बना देते हैं हम आपको डिवाइडर में भी, लेकिन वो जो वहाँ डिवाइडर के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ वो नहीं क्रॉस कर रहा था, वो डिवाइडर के अंदर ही कुछ जो रेलिंग्स होती हैं उसके अंदर कुछ थोड़ा सा स्पेस था, तो लड़का बहुत पतला सा था, तो वो उसमें से आराम से निकल सकता था, तो वो वहाँ से निकल गया। और फिर उसके बाद जो है क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो शायद उसी में से निकला, और वो गाड़ी ने हो सकता है उसको रोकने बचाने के चक्कर में या जो भी है, क्योंकि वो काफ़ी रेस से ही आ रहे थे, वो रोड खाली थी, बिल्कुल रोड खाली थी, यहाँ तक कि एक्सीडेंट होने के बाद भी पीछे से कोई गाड़ी नहीं थी फ्रेंड्स, वहाँ बिल्कुल खाली रोड था, वो खाली वो 8-10 जो लड़के थे उनने जो उठाने गए एक्सीडेंट होने के बाद, वही लड़के वो वहाँ साइड में मौजूद थे, और सेकंड हम थे जो हम रोड क्रॉस करने के लिए खड़े थे वहाँ। मैं जस्ट पहुँची थी और एक्सीडेंट हुआ ही था वो, तो वो एक्सीडेंट इतना भयानक था, इतना भयानक था। और जिस बंदे को चोट आई थी उसका मतलब सर में, उसको सर पे चोट आई थी, और इत्तेफाक से वहाँ कावड़ यात्रा निकल रही थी, कावड़ यात्रा थोड़ी और उधर पीछे ही था, अभी यहाँ तक पहुँचा नहीं था जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट स्पॉट पे नहीं पहुँचा हुआ था वो, वहाँ पे पुलिस लेकिन तुरंत पहुँची, और जिस बच्चे को ज़्यादा चोट लगी थी, मतलब लड़के को, उस लड़के को तुरंत उन्होंने टेम्पो में बैठाया, क्योंकि इमरजेंसी एम्बुलेंस आने में कुछ समय ले लेती, तो इसलिए उन्होंने टेम्पो तुरंत बुलाया और टेम्पो में उस लड़के को भेज दिया। करीबन मुझे अपना फ़ोन बनवाने में आधा या पौना घंटा लगा था, तो जब तक वो फ़ोन वहाँ वो भैया बना रहे थे, तो सभी लोग का मतलब ऐसा मंजर कोई भी भाई क्यों एक्सपेक्ट करेगा, किसी से नहीं एक्सपेक्ट करता, कोई भी नहीं करता। तो वहाँ पे वो लोग सभी बात कर रहे थे, तो वो लोग कहने लगे, फिर मतलब जब टाइम बीत गया, आधा पौना घंटा हो गया, तब पता लगा कि जिस बंदे को चोट आई थी, उसका सर फट गया था पूरा, और मैंने खुद उसका खून जो है वो पूरा ऐसे ना, पूरा वो खून से लथपथ हो गया था, और उसका खून ऐसे टपक रहा था ना, इतनी तेज जैसे पानी गिरा रहा होगा, तो मैं मतलब तो बताते हुए मुझे बड़ा अजीब लगा। और उस टाइम उसको देखा ना, तो मैं तो बिल्कुल घबरा गई, और मेरे साथ मेरा बेटा भी था, उसने भी ये चीज़ देखी, तो फिर मैंने अपने आप को थोड़ा मजबूत किया और उसको समझाया कि नहीं बेटा कुछ नहीं, वो जो है वो भैया लोग तेज़ चला रहे थे गाड़ी, और वो अचानक से चीज़ें हो गई, क्योंकि हमें तब नहीं पता था कि वो जो लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, एक्चुअल लड़का जिसके चोट आई है वो पैदल था। वो बात हमें बाद में पता लगी, वो शॉप पे मुझे पता लगी कि वो लड़का तो पैदल था, वो क्रॉस कर रहा था डिवाइडर से ना होके रेलिंग की तरफ से, और शायद उसे बचाने में ही वो जो
दोनों बाइक वाले लड़के थे, वो एक्सीडेंट हुआ है। तो मतलब उस टाइम ऐसा हुआ ना फ्रेंड्स कि मतलब समझ ही नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए। बट वहाँ जो कुछ लड़के थे उन्होंने उनकी हेल्प की, और वो जो लड़का था जिसको ज़्यादा चोट आई थी, खबर मिली हम लोग को, मैं जब शॉप पर ही थी, कि वो एक्सपायर हो गया। क्योंकि उसका जब यहाँ एक्सीडेंट हुआ था तभी उसका जो है उसको दिक्कत हो गई थी, और वो मतलब पूरा अपना सिर इस तरह से पकड़ के, तो उस लड़के ने मतलब अपना सिर पकड़ा हुआ था और वो उठ नहीं रहा था किसी से भी। और एक लड़का बाइक के नीचे और एक लड़का दूसरी मतलब थे उसी रोड पे, पर वो काफ़ी दूर गिरे थे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है जो बाइक जिसके ऊपर गिरी थी उस लड़के को भी, और जो दूसरी साइड गिरा था उस लड़के को तो हल्की चोटें आई थी, बट जो पैदल बंदा चल रहा था उसको ज़्यादा चोट आई थी। और लास्ट में हमें पता लगा कि मतलब जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचा है वो रास्ते में ही एक्सपायर हो गया। तो फ्रेंड्स यही मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी कोई भी, ठीक है, आपके माँ बाप आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं आपका घर में। तो आजकल के जो बच्चे हैं ना बहुत एक्साइटेड रहते हैं गाड़ी मोटर वगैरह चलाने के लिए। ख़राब नहीं है, कोई चीज़ बनी ही चलाने के लिए ही है, लेकिन आप उसका अच्छा यूज़ करें, उसको ध्यान से चलाएं, ठीक है। आप उसमें हड़बड़ाएं नहीं, 2 मिनट की देरी करें, लिखे भी होते हैं दुर्घटना से देर भली, ठीक है। तो वो दुर्घटना से देर ही भली होती है। आप अपने बच्चों को भी और अपने आसपास भी जो है ये चीज़ को फॉलो करें और बोलें लोगों से कि भाई ये 2 मिनट लेट चलें, लेकिन जो है इस तरह की घटना ना हो पाए। तो हमें बहुत ध्यान से, बहुत अपनी सुरक्षा को लेते हुए, अपने परिवार की सुरक्षा को लेते हुए इस पर काम करना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को या जो चलाने वाले बच्चे हैं उनको ये होना चाहिए कि वो इस मतलब ध्यान दें, चलाते हुए हड़बड़ी ना मचाएं, रोड को जो है बहुत ध्यान से क्रॉस करें, बहुत आराम से करें, और अपनी गाड़ी की स्पीड जो है इतनी ही रखें जिससे उन्हें भी कोई खतरा ना हो, और उनके सामने अचानक कोई भी इंसान हो या कोई भी, कभी जानवर भी आ जाते हैं आपके सामने गाड़ी के, तो इतनी स्पीड रखें कि आप आसानी से अपनी गाड़ी को रोक सकें। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जो आज मैंने देखा वो कभी कभी किसी को देखने को ना मिले, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना कि आपकी आंखों के सामने सिर्फ वही दिखाई दे रहा होता है और आपका मन अंदर जो है ना बहुत दुखी हो रहा होता है, क्योंकि आप उसमें कुछ कर तो पाते नहीं हैं, और उसको समझना, उसके लिए क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ नहीं आता। और उस टाइम मेरे साथ जब मेरा बेटा था ना तो मुझे बहुत घबराहट भी हुई, क्योंकि अब मैं तो आई थी किसी और काम के लिए और अचानक से मैंने और उसने ये सब चीज़ें देखी, तो हम थोड़ा घबरा गए। फिर मैं वहाँ से हट गई, लेकिन हम दुकान पे जब गए तो, और आसपास का सारा माहौल वही था क्योंकि पूरी मार्केट थी वो, तो वहाँ पे सब लोग वही बातें कर रहे थे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी कि भाई इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें। जो भी बच्चे जो भी घर से निकला है वो वापस शाम को अपने घर सही सलामत पहुँचे, क्योंकि आपके घर में आपके मम्मी पापा, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपका पूरा परिवार आपका इंतज़ार करता है। तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान दें और अपनी सुरक्षा का ध्यान दें। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरी वीडियो को जो है ठीक है, बाय बाय।